आप सबको मेरा नमस्कार। और आज विजय चौक पर इस प्रेस वार्ता करने का एक विशेष कारण है। कल रात को कांग्रेस के तमाम नेताओं को, हमारे सांसदों को, हमारे पदाधिकारियों को, विपक्ष के काफ़ी सारे लोगों को, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को एक्स की तरफ से एक ये मेल आया। आज़ादी का 75वां साल, संविधान का 75वां साल ये देश मना रहा है। इस पर गहन चर्चा हो रही है। उस चर्चा में बीजेपी के नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए, बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफ़ी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफ़ी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से। लेकिन बजाय वो होने के, अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में। और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर, मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है, उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हमें जानकारी देने की पारदर्शिता के अंदेशे से उन्होंने हमें यह मेल भेजा है। आप क्यों एक्स को निर्देशित कर रहे हैं आपका वो वीडियो हटाया जाए? आप किस मुंह से बोलते हैं कि वो वीडियो तोड़ मरोड़ के है? मेरे हाथ में अमित शाह जी की ये स्पीच है और ये मैं अपने घर से लेकर नहीं आई हूं। ये राज्यसभा की वेबसाइट से जो अनएडिटेड स्पीचेस मेंबर्स की होती है उनका वक्तव्य है। पेज नंबर 344 पर जाइएगा, 34 पन्नों की उनकी स्पीच है। और पेज नंबर 344 के लास्ट पैराग्राफ में वो साफ कहते हैं, मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। ये शब्द मैंने नहीं कहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहे हैं, विपक्ष ने नहीं कहे हैं। ये शब्द गृह मंत्री अमित शाह ने इस देश के सदन में कहे हैं। ये कोई तोड़ा मरोड़ा किसी तरह का वक्तव्य नहीं है। इस वक्तव्य का साक्ष्य राज्यसभा की वेबसाइट पर, जहां पर मेंबर्स की स्पीच होती है, वहां का प्रिंट आउट आपको दिखा रही हूं। 34 पन्ने में उनका वक्तव्य है। पेज नंबर 344 पर यह बात वो साफ अंकित करते हैं। आपको इस अक्षम्य अपराध की माफी मांगनी चाहिए। आपको इस अक्षम्य अपराध के लिए इस देश के सामने हाथ जोड़ के खड़े होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब का अपमान करने के बाद आप हमें डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। तो शायद आप ये भूल गए कि हम ना आपकी कभी गीदड़ धमकियों से डरे हैं और ना कभी डरेंगे। आप एक्स नहीं, तमाम और प्लेटफॉर्म्स को लिखिए। ये देश आपका सच जान चुका है, क्योंकि बाबा साहब का अपमान आपने भले आज किया हो, लेकिन जो भावना आपको आपके पुरखों ने सिखाई है वही दिख रही है। आपके पुरखे बाबा साहब के पुतले जलाते थे, बाबा साहब को घोर हिंदू विरोधी बताते थे। आपके पुरखे बाबा साहब के लिए क्या क्या चीजें उन्होंने उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में, अपने लिखावट में, वो साफ दिखता है। आपके पुरखों ने बाबा साहब को लिलीपुट बता दिया। आपके पुरखों ने उनके घर पर धावा बोला था 1949 में। तमाम चीजें हैं। उनको मिलकर चुनाव हराया आपके पुरखों ने। और अब आपकी सोच, अगर आपको लगता है कि हम आपकी गीदड़ धमकियों से डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपकी इनकम टैक्स, आप जो बार बार विपक्ष के खिलाफ और अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने के लिए लगाते हैं, लोग डर के बैठ जाते होंगे। हम उनमें से नहीं है। आपने अक्षम्य अपराध किया है, आपने बाबा साहब का अपमान किया, और आप जब जब ये करिएगा, चट्टान की तरह कांग्रेस पार्टी को, हमारे नेताओं को, इस देश के विपक्ष को सामने खड़े पाइएगा। लेकिन बजाय अपराध पर कार्रवाई हो,
बजाय इस अक्षम्य अपराध की माफी मांगी जाए, बजाय नरेंद्र मोदी अमित शाह को बुलाकर यह कहें कि तुमने जो किया वो गलत किया, इस देश की आत्मा के साथ तुमने खिलवाड़ किया है, तुम माफी मांगो, वो क्या करते हैं? ये बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आप लोगों के लिए तस्वीर लाई हूं। कल समूचे विपक्ष ने बाबा साहब की हाथ में तस्वीर लेकर सदन में प्रदर्शन किया और बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने कल रात को 10:45 पर यह फोटो लगाई, जहां पर बाबा साहब की फोटो हटा दी गई और उस फोटो की जगह जिनको वो राष्ट्र विरोधी मानते हैं, जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी गई। बाबा साहब आपके लिए इतने छोटे, इतने अदने हैं कि आप उनको हटाकर किसी की भी तस्वीर लगा देते हैं। क्या हो गया है आप लोगों को? इस देश के संविधान निर्माता ने जिसने इस देश के हर व्यक्ति को एक बराबरी का दर्जा दिया, सम्मान दिया, उनकी फोटो आप इतनी आसानी से हटाकर उस व्यक्ति की लगाते हैं जिसको आप राष्ट्र विरोधी मानते हैं। क्या मैं ये मानूं कि इस ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल तस्वीर है जो हैंडल्स पर गई थी, इस ओरिजिनल तस्वीर के साथ खिलवाड़ कर बाबा साहब की फोटो बदलकर दूसरी फोटो लगाई गई, उस व्यक्ति की लगाई गई जिसको भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विरोधी बुलाती है। ये किस तरह की सोच है? और इसी सोच के चलते जब खबरें आती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति खंडित कर दी गई, कहीं पर सिर तोड़ दिया गया, कहीं पर हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं मूर्ति के, कहीं पर मूर्ति ध्वस्त कर दी जाती है, ये सोच है, ये वो सोच है, ये वो मनुवादी सोच है, वो मनुस्मृति से निकली हुई सोच है, जिसके चलते अमित शाह सदन में अपमान करते हैं और बीजेपी सोशल मीडिया पर अंबेडकर जी की फोटो हटाकर दूसरे की फोटो लगाती है। इसी सोच के तहत इतनी ही आसानी से वो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। असल तस्वीर ये है और असल तस्वीर में आपको डॉक्टर अंबेडकर एक बार नहीं 1000 बार मिलेंगे और अगर आपको लगता है हम चुप हो जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं। इस मंच से हमारी मांग है, जो हमारी पार्टी, हमारे अध्यक्ष ने करी है, अमित शाह हाथ जोड़ के माफी मांगे, इस्तीफा दे और ये जो दूसरा अक्षम्य अपराध किया है इसके लिए बर्खास्तगी हो जिन लोगों ने ये किया है। नरेंद्र मोदी को क्या लगता है? वो सदन में कुछ भी कहेंगे, वो कोई भी झूठ परोसेंगे, उनका आधा चरण वंदन करता हुआ मीडिया कुछ भी दिखाएगा। मैंने आपके सामने 3 साक्ष्य रखे। पहला, राज्यसभा की वेबसाइट से अनएडिटेड स्पीच जो अमित शाह की उस पर लगाई गई है, पेज नंबर 344 का लास्ट पैराग्राफ वही कहता है जो हमने दिखाया है। हमने कुछ भी तोड़ा मरोड़ा नहीं है और अगर आपको लगता है कि हम आपकी गीदड़ धमकियों से डर जाएंगे तो वो होगा नहीं। दूसरा साक्ष्य मैं आपके सामने ये रख रही हूं, ये एडिटेड तस्वीर जहां पर बाबा साहब की तस्वीर को आसानी से हटा दिया जाता है और ये अनएडिटेड तस्वीर तीसरा साक्ष्य रख रही हूं जहां पर बाबा साहब की तस्वीर है और सदैव रहेगी। I will very briefly make a statement in English. It is imperative that the country knows what is happening all around. Late last evening at about 7:30, 7:45, a bunch of us from the Congress party, members of the opposition, Congress's official handle, including myself, we got a mail from X, formerly known as Twitter. And this mail very clearly indicates that the Ministry of Home Affairs and the IT department have written to them to take down the video of Amit Shah that we had posted. It allegedly says that we violated certain laws. I fail to understand which law was violated. Twitter then goes on to say that given the freedom of speech and expression, they will not take it down. But in the interest of transparency, they have informed us. I have 2 questions to ask of Amit Shah. If you have nothing to hide, why do you want this video to be taken down? Because this video is neither forged, nor clipped, nor edited. And the reality is right here. There is a 34-page speech of Amit Shah that has been posted on the Rajya Sabha website, unedited speeches of members. Page number 344 has Amit Shah's speech in which he clearly states what we have put, which is मान्यवर। अभी एक फैशन हो गया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। This is exactly what Amit Shah said. The proof of the pudding is right here on the Rajya Sabha website in his unedited speech. This is exactly the part we have played.
There has been no distortion, no editing, nothing at all. The reality is, you know, you have insulted Dr. Ambedkar. You know, you have nowhere to hide. You should ideally apologize to this country and resign. But instead, you think you can intimidate India's opposition. You think you can coax us into taking down any of those videos. We will not do that. I also want to point out that for a party and for a government that employs CBI, ED, income tax to silence freedom of speech and expression, if you think we'll keep quiet, we will not. But amidst this controversy, at about 10:45 last evening, when Amit Shah has insulted the founding fathers of our country, the Dr. Baba Saheb Ambedkar himself, here is a picture from the BJP's official handle. At 10:45, this picture was posted. This is an edited picture where the photograph that members of parliament were holding to protest against what Amit Shah has done, his pictures were edited, and instead George Soros's pictures were put. I have one question to ask of the BJP. How dare you replace the pictures of Baba Saheb Ambedkar, and how dare you replace him with a man you call anti-national? We don't. You call him anti-national. And you think Baba Saheb Ambedkar can be so easily replaced by a man you call anti-national? This is the original picture. This has the pictures of Baba Saheb. This has the postcards of Baba Saheb that our members of parliament were holding. This picture has been edited, and this is what they have done. And this is exactly the mindset with which and how easily they want to change India's constitution. This is exactly the mindset that manifests when multiple statues of Dr. Ambedkar all across the country are destroyed, are broken, are mutilated. This is exactly the proof of why they do it, because this is who they are. They are opposed to India's constitution, they are opposed to Dr. Ambedkar, and which is why they can so easily replace him in pictures. Amit Shah should apologize to this country. Amit Shah must resign, a demand of the Congress party and the opposition, and people responsible for editing pictures of Baba Saheb Ambedkar. Heads need to roll in the BJP. That is the sum and substance of what we want to say here. Your questions are more than welcome. आपका कोई सवाल अगर हो तो? बहुत धन्यवाद. ये अक्षम्य अपराध है और इस अपराध को लेकर हम चुप नहीं रहेंगे. इस अपराध के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे. हम चट्टान की तरह हर उस जगह खड़े पाए जाएंगे जहां पर बाबा साहब का अपमान होगा. उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे. ये बीजेपी, उनके घटक दल, उनके बददिमाग प्रवक्ता, उनके निकम्मे मंत्री सांसद और बाबा साहब का अपमान करने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ये बात कान खोल के सुन लें और समझ लें. आप लाख एक्स को चिट्ठी लिखते रहिए, आप फोटो एडिट करते रहिए, ये आपका पाप है और पाप का आपका घड़ा बढ़ता जा रहा है. धन्यवाद.